बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अन समूरत बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैइल हयवान बिल हयवान नसीअतन रवाहुल खम्सा व सह्हहु तिर्मिज़ी व इब्न जारूद। समूरा इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैवान की बै हैवान से उधार करने से मना फरमाया। हैवान की बै हैवान से मना फरमाया। और इस हदीस के मुकाबले में एक दूसरी हदीस आगे आ रही है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया। तो जो ऊँट थे मुजाहिदीन की सवारी के लिए, जब वो ख़त्म हो गए और अभी कुछ मज़ीद ऊँटों की ज़रूरत थी सवारी करने के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि लोगों से ऊँट उधार लो, लोगों से ऊँट उधार ख़रीदो। कहो कि एक ऊँट दो, और जब सदक़ा का ऊँट आवेगा, अब वो चाहे जब आओ, जब सदक़े का वक्त रहा हो, ये नहीं कह सकते कि 2 महीना के बाद रहे, या फिर जब भी हो, जब भी सदक़ा का ऊँट आवेगा तो एक ऊँट के बदले में हम 2 ऊँट देंगे। तो लोगों ने उधार दे दिया, ऊँट दे करके 2 ऊँट, एक ऊँट के बदले में 2 ऊँट लिया। तो ये हदीस का ये जुमला, ये टुकड़ा बता रहा है कि आदमी एक तरफ से नक़द हो और दूसरी तरफ से उधार जानवर ले सकता है, और फाजिल भी ले सकता है, फाजिल भी ले सकता है। तो अब उस हदीस की रोशनी में इस हदीस का क्या मतलब होगा? तो उलमा ने कहा कि दोनों तरफ से उधार, हम एक ऊँट देंगे, तुमसे 2 ऊँट लेंगे। कहाँ है वो ऊँट आपका भाई? और आप कौन सा 2 ऊँट दीजिएगा, किस उम्र का दीजिएगा? दोनों तरफ से अगर मामला उधार का हो तब ये गलत है, धोखा है, ये जायज़ नहीं है। लेकिन अगर एक तरफ से ऊँट हो या एक तरफ से जानवर हो, देखो भाई ये खस्सी देख रहे हो, ये खस्सी देख रहे हो, अगर अगले साल दोगे, हमारे पास 3 खस्सी है, इस साल कुर्बानी के लिए तुम ले रहे हो, दता हुआ हम दे रहे हैं, अगले साल ऐसे ही इतना ही बड़ा दता हुआ 2 खस्सी तुमसे लेंगे। अगर ये कैद आपने लगा दिया, उस पर उड़ा दिए, तो जायज़ है। क्योंकि हम 1 साल के लिए जो उधार दे रहे हैं तुमको, तो कुछ हमको बेनिफिट होना चाहिए। एक आदमी नक़द बेच रहा है और एक आदमी उधार बेच रहा है। नक़द बेचेंगे हम तो उस पैसे से हम दूसरा फिर कारोबार करेंगे, फिर उससे मुनाफा होगा, उससे मुनाफा होगा। लेकिन जब मेरा पैसा आपके यहाँ 1 साल के लिए डेड हो जाएगा, तो हमको कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। तो इसी हदीस से बाद उलमा ने इस्तिंबात किया है कि एक शय की, एक चीज़ की 2 कीमत हो सकती है, नक़द और उधार। ये किताब में अगर नक़द लोगे तो 100 रुपये में देंगे, लेकिन अगर 2 महीना के लिए उधार लेते हो तो 150 रुपया भी देंगे। अब बोलो तुमको क्या पसंद है, तो आपको जो सूट करता है बोलिए। तो एक चीज़ की कीमत 2 हो सकती है, नक़द कुछ और उधार कुछ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक ऊँट लिया और कहा कि हम सदक़े का ऊँट जब भी आवेगा तुमको इतना ही बड़ा 2 ऊँट देंगे। तो ये जो हदीस है कि हैवान की बै हैवान से उधार जायज़ नहीं है, जमहूर इस हदीस के ख़िलाफ़ है। एक तो कहते हैं हदीस में कलाम है, और नहीं तो फिर इसको ये कह दीजिए कि साहब दोनों तरफ से अगर जानवर उधार हो तब ये जायज़ नहीं है, समझा। लेकिन अगर एक तरफ से नक़द है, दूसरी तरफ से उधार है, तो उधार भी जायज़ है और फाजिल लेकर के भी मामला करना जायज़ है। क्योंकि ये सामान रिबवी नहीं है। पहले भी बताया था कि रिबा सूद उस सामान में होता है जो खाने पीने की चीज़ हो और नापा और तौला जाता हो। तो नहीं नापने पीने की चीज़ है और न जानवर खाने की चीज़ है। जब जानवर को हम ज़बह करते हैं तब उसका गोश्त खाने के लायक होता है, ऐसे जानवर तो जानवर है, समझा कि नहीं। तो इसलिए ये सूदी सामान में नहीं है। तो आप इसी तरीक़े से किसी को मोटरसाइकिल दीजिए, कहिए कि ये मोटरसाइकिल अगर ले रहे हो तो ये तुम्हारी जो दोनों मोटरसाइकिल है ये दोनों ले लीजिए, बोलो। तो कोई आदमी कहता है कि ठीक है मेरी दोनों ले लीजिए, आप ये वाली दे दीजिए, तो ठीक है करिए, समझा कि ये खस्सी दता हुआ दे दीजिए, मेरा गैर दता हुआ 2 खस्सी आप ले लीजिए। तो आप भी समझ रहे हैं कि ठीक है हमारे पास फाजिल है, 1 के बजाय 2 मिल रहा है, तो चलो भाई ले लें। तो आप ऐसा कर सकते हैं। जो मामला सूदी ना हो उसको आप फाजिल ले सकते हैं। एक हदीस और देखिए, बड़ी अच्छी हदीस है, अगरचे इसकी सनद में भी कलाम है लेकिन माना इसका बहुत ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, फरमाते हैं समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इज़ा तबायअतुम बिल ईना व अख़ज़्तुम अज़नाब अल बक़र व रज़ीतुम बिज़्ज़रअ
वतरक्तु बिल जिहाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम रवाहु अबू दाऊद मिन रवायत नाफ़ि अन व फी इस्नादिही मक़ाल इला आखिर। इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हदीस पर गौर कीजिए, इज़ा तबायातुम बिल ईना, जब तुम खरीदो फरोख्त करो, जब तुम खरीदो फरोख्त करो, बे ईना करो, बे ईना करो, तबाया बाया युबायो, एक दूसरे से खरीद फरोख्त करना। अब हम ये बेच रहे हैं तो हम अपना हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ, और आप अपना हाथ पैसा से बढ़ा रहे हैं कि पैसा आप बढ़ा के हमको दे रहे हैं और हम सामान आपकी तरफ बढ़ा के दे रहे हैं, इसलिए इसको मुबाय्या कहते हैं। बै बेचने और ख़रीदने को अरबी में मुबाय्या कहते हैं, क्योंकि बा कहते हैं हाथ को, हाथ बढ़ा करके अपना सामान देता है दुकानदार और वो खरीदार उसको हाथ बढ़ा करके पैसा देता है और सामान लेता है। तो बहरहाल ये ईना की बै करने से नबी साहब ने मना किया। ये ईना क्या है? ये बै ईना एक सूदी बै की शक्ल है। वो देखिए कैसे है, हीला है सूद लेने का। असल में ईना कहते हैं चांदी को या सोने को या कैश को। उसकी सूरत देखिए, समझ में बात आ जाएगी। अब ये किताब जैसे कि आप आए मेरे पास, हमने इसको उधार बेचा आपके हाथ 200 रुपये का, 2 महीने के लिए उधार दिया 200 रुपये। अब फिर उसके बाद हमने आपसे कहा कि यार ऐसा करो कि ये किताब अगर तुम चाहो तो 150 रुपये में हमको नक़द दे दो। अब वही जिसको मैंने बेचा था 200 रुपये में, उससे हमने इस किताब को नक़द 150 में ले लिया। तो किताब तो जू की तू हमारे पास आ गई। अब 50 रुपया हमारा उसके ज़िम्मे रह गया, 2 महीने के बाद वो दे देगा। और वो ये समझ रहा है कि साहब चलो हमको पैसा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ख़रीदार ने जो ख़रीदा इस किताब को, मकसद किताब की ख़रीदारी नहीं थी, मकसद उसको पैसा लेना था। लेकिन ऐसे अगर मांगता तो शायद हम नहीं देते, सामान उधार मांगा उसने, समझ लगे। वरना कोई भी बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी भी सामान खरीदे 200 रुपये में और उसी जगह या एक दिन के बाद दुकानदार के पास आके कहे या दुकानदार के कहने पर 50 रुपया घाटा करके वही सामान उसको बेचे। अगर वाकई उसको उस सामान की ज़रूरत है जिसको उसने उधार खरीदा तो क्यों बेचेगा? वो नुकसान क्यों करेगा? इसका मतलब ये है कि खरीदार को किताब मतलूब नहीं थी बल्कि पैसा मतलूब था, समझा। तो इसलिए जैसे ही हमने उसको कहा कि 150 में नक़द दे दो, झट से तैयार हो गया कि ठीक है लीजिए, 2 महीना के बाद में 50 रुपया देना है, दे देंगे, समझ गए। तो गोया के उधार बै के सूरत में उसने कैश कमाना चाहा, कैश लेना चाहा, अब 50 रुपया आपने जिम्मे उधार रखा। और बेचने वाला ये समझ रहा है कि चलो किताब हमारी वापस आ गई, अब 50 रुपया उसके जिम्मे हमारा बाकी रह गया। ये है बै ईना की शक्ल। अच्छा, अगर आपने इस किताब को 200 रुपये में उधार लिया है हमसे और आपने तीसरे से अब्दुल रब से इसको बेच दिया 150 रुपया में, तो ये बेचना आपके लिए उससे जायज़ है। हमसे अगर बेचते हैं या हम खरीदते हैं तो हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। लेकिन ये इससे अगर बेच रहे हैं आप 150 रुपये में तो जायज़ है। और फिर मुझको मालूम हुआ तो मैंने कहा कि भाई क्या करोगे तुम, किताब देना तो हमको 125 रुपये में। तब इसने कहा अच्छा ले लीजिए, चलिए। तो अब ये मेरे लिए बै ईना नहीं हुआ, क्योंकि हाथ सब बदल रहा है। आप किताब ले गए, आपने किसी दूसरे पार्टी को बेचा, वो दूसरे पार्टी से हमने खरीदा 150 में खड़े या 125 में खड़े, लेकिन हमने जिसको बेचा है उसी खरीदार से हम उसको 50 रुपया कम करके ले लें और वो हमको दे दे और मेरा 50 रुपया उस खरीदार के यहाँ रह जाए तो जायज़ है। लेकिन हमने दूसरे खरीदार से खरीदा है, पहला खरीदार ये हुए अब्दुल हन्नान, तो इनसे न लिया बल्कि दूसरे खरीदार जिससे इन्होंने बेचा उससे लिया, तब ये बै ईना नहीं होगा। तो बै ईना की शक्ल क्या हुई कि बेचने वाले ने कोई सामान उधार बेचा और फिर जिसके हाथ बेचा उसी से कुछ दाम कम करके नक़द ले लिया ताकि उसको किताब मिल जाए और ख़रीदार को नक़द रुपया मिल जाए, और नक़द और उधार के दरमियान का जो फ़र्क है वो बाये का मुश्तरी के ज़िम्मे, सामान वाले का खरीदार के ज़िम्मे बाकी रह जाए। तो ये सूदी कारोबार का हीरा है। उसके बाद दूसरा जुमला है वह अख़ज़्तुम अज़नाब अल-बक़र, और गाय की दुमों को पकड़ने लगोगे। व रज़ीतुम बिज़्ज़र्अ, और खेती बाड़ी पर राज़ी हो जाओगे। क्योंकि देखते खेत जोतने वाला जो जोतता है तो खेत में हमारे तरफ तो नहीं लेकिन दूसरी तरफ गाय को भी जोतता है,
गाय भी जोतने के काम आती है, बैल भी जोतने के काम आता है। तो आम तरीके से हलवाहा जो होता है, हल चलाने वाला, वो जानवर के पीछे होता है जी, और जानवर की दुम पकड़ करके उसको चलाता है खेत में। तो जब खेती पर राजी रहोगे और गाय की दुम पकड़ोगे, यानी हलवाही करोगे, बैल की दुम पकड़ोगे, खेती पर राजी रहोगे, वह तरत्तुल जिहाद, और अल्लाह के रास्ते में अगर जिहाद की नौबत आए, जान से माल से, अगर हाकिम वक्त तुम्हारा मुसलमान हाकिम कहे कि चलो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है, तब दाएं बाएं देख रहे हो कि ना हमारी खेती है, हमारा जानवर क्या होगा, हमारे खेत का क्या होगा, अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल रहे हो, जिहाद के लिए नहीं निकल रहे हो, तब जाके नहीं, दुनिया पर रिझे हुए हो, दुनिया को कमाने को ही सब कुछ समझ रहे हो, इस्लाम के लिए फारिग नहीं हो रहे हो, दीन के लिए फारिग नहीं हो रहे हो, दुनियादारी गोया दीन की राह में तुम्हारे लिए रुकावट बनी हुई है। वही कह रहे हैं कि गाय बैल की दुम पकड़ोगे और खेती पथारी करने लगोगे और जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं करोगे तो सल्लल्लाहु अलैकुम ज़िल्लन, तो अल्लाह ताला तुम पर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। इज्जत की जिद है जिल्लत, जिल्लत मुसल्लत कर देगा। जैसे आज देखिए मुसलमानों पर जिल्लत मुसल्लत है। ला यंज़िउहु हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, अल्लाह ताला उस जिल्लत को तुमसे हटाएगा नहीं जब तक कि तुम उसके दीन की तरफ न पलटो। तो खेती पथारी अगर जिहाद की राह में रुकावट है तब ये हालत है। अभी जिहाद तो बहुत दूर की बात है, जिसमें आदमी जाता है ये उम्मीद लेकर के कि शहादत की मौत मिलेगी। यहाँ तो सवाल ये है कि खेती पथारी में हम इतने लगे होते हैं कि साहब असर की अजान हो रही है, जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं खेत की तरफ। क्या बात है भाई, तो पानी बह रहा है, जरा सा बांधना है पानी को, नहीं तो खेत से पानी निकल जाएगा। तो पहले लोग हल जोतते थे, तो क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हैं बेवक्त हल लेकर के। तो कह रहे हैं कि साहब खेत जोतने का वक्त, असल वक्त जा रहा है, जिसको हम लोगों की जुबान में, मकामी जुबान में ताक कहते हैं। ताक भागा जा रहा है, ताक भागा जा रहा है, यानी मौका जो है मुनासिब गनीमत भागा जा रहा है। अरे आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, बैठे बनुआ है, आपको तो बैठे बैठे कमाई मिल रही है, तनख्वाह आ रहा है। हमारे कुछ लोग होता है गाँव घर में कहेगा हमरे सब न कमावेंगे तो खाएंगे जी। वो ये समझ रहा है कि अगर खेत में रात दिन न कमावेगा, न हल चलाएगा, न बोएगा, न काटेगा, चाहे पांचों वक्त की नमाज छूट जाए, जुम्मा तक छूट जाए, लेकिन वो बेईमान ये समझता है कि जब तक काम न करेगा नमाज छोड़ करके उस वक्त तक उसका पेट ही न भरेगा। अरे भाई, तो जो बेचारा नमाज पढ़ रहा है क्या उसका पेट न भर रहा है? एक ठो गांव में 2-3 आदमी अगर ऐसा है तो तुम ही कमा रहे हो, तुम ही खेत जोत रहे हो, तुम ही गल्ला पैदा कर रहे हो, उपजा रहे हो, और दूसरा आदमी ऐसे भूखे मर रहा है। अरे कभी उस कमाई में तुम्हारी बरकत नहीं होगी जिस कमाई को तुम हासिल करोगे नमाज छोड़ करके, अल्लाह का फर्ज छोड़ करके। और जब काम को छोड़ करके आओगे अल्लाह की इबादत के लिए तो अल्लाह ताला बेहिसाब रोज़ी अता फरमाएगा। तो यहाँ तो ये हाल है कि लोग थोड़ी सी पूंजी और फायदे के लिए, दुकान का वक्त है, 4 बजे का वक्त है, तो असर की नमाज नहीं पढ़ रहा है, वो मगरिब के करीब उठेगा तब 2 नमाज पढ़ेगा, समझा कि नहीं? ग्राहक भाग जाएगा, जाने दो, जो जाएगा जाएगा, जो तुम्हारे मुकद्दर का होगा वो इंतजार करेगा। रुको त्योहार बंद करके आ गए, नमाज पढ़ के आते हैं, अजान हो गई नमाज पढ़ के आते हैं, तब सौदा सलफ करेंगे, बेचेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कभी भी दुनिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद कोई काम करो, तभी उस काम में बरकत होगी, मेहनत में बरकत होगी। चलिए साहब हदीस देखिए। वअन अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन शफ़अ ली अख़ीह या मन शफ़अ ली अख़ीह शफ़ाअतन फ़उहदिय लहु हदिय्यह अलैहा फ़क़बिलहा फ़क़द अता बाबन अज़ीमन मिन अबवाब रिबा रवाहु अहमद व अबू दाऊद व फ़ी इस्नादिही वक़ाल। इसमें भी सनद में कलाम है, हदीस में कलाम, लेकिन मफ़हूम देखिए। अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, फरमाया मन शफ़अ ली अख़ीह, जिसने अपने भाई के लिए सिफारिश कर दी, किसी मतलब को हासिल करने के लिए या किसी तकलीफ को दूर करने के लिए आपने उसकी सिफारिश कर दी, तो ये देखना है कि सिफारिश आपके ऊपर वाजिब है। ऐसी सूरत हाल है कि जिसकी सिफारिश कर रहे हैं वो बेचारा मजलूम है। मान लीजिए कि उसको मोहल्ले में कोई ताकतवर आदमी है जो उसको सताता है, उसका पड़ोसी उसको सताता है, गाली देता है, मारता पीटता है, अपने हक की बात वो करता है तो उसको पिटाई करता है, मारता पीटता है, और ताकत का गुरूर घमंड उसको दिखाता है। तब आप चले भाई थाना जाओ, हमको तो नहीं जानता है थानेदार, अब चलो हम कहते हैं। अब गए, आपने कहा कि देखिए भाई ये आदमी है, इसका पड़ोसी इसके ऊपर हमेशा जुल्म करता है, बहुत मारता पीटता है, लोग समझाता है तो समझता नहीं है,
क्या कि उसके पास कई लाठियां हैं, कई बेटे हैं उसके, घर में घुस के इसको मारता है, रोटी बेटी करता है। अब आप चले गए उसकी सिफारिश करने के लिए, आई पुलिस, 4 डंडा लगाया उसको, सर हो गया। अब वो आया शाम में लेकर के 1 किलो मिठाई, कहे इसकी बाबू आपने हमारी सिफारिश कर दिया, समझा कि नहीं, और हमारे पड़ोसी को डंडा लगा, अब वो बच्चे, अब वो हम पर ज्यादती नहीं करेगा, इसको हमारी तरफ से कबूल कर लीजिए। तो ये जो आपने किया, ये आपने हराम लिया, हराम लिया। अल्लाह अकबर। कहेगा नहीं, मैंने सिफारिश तुम्हारी की थी इसलिए कि तुम मजलूम इंसान थे, तुम पर जुल्म हो रहा था और तुम जा नहीं रहे थे, और अल्लाह ने हमको इज्जत दी है। हम किसी मुखिया को कह देंगे, हम किसी ऑफिसर को कह देंगे, हम किसी एसपी को कह देंगे तो एक्शन लेगा, और तुम पर से जुल्म, तुम्हारे ऊपर से जुल्म का खात्मा हो जाएगा। तो मैंने ये सिफारिश की अपना वाजिब समझ करके, क्योंकि अब समाज में ज्यादती हो रही थी। या मान लीजिए कि कोई ओहदा है, खाली है, तरक्की ओहदे पर देने के लिए चलिए बॉस को कह देते हैं, कंपनी के मालिक को कह देते हैं, समझा कि नहीं, ये आपके यहाँ बहुत सालों से किरानी है, बच्चा टैलेंटेड है, और हम जान रहे हैं कि उस पोस्ट के लिए किसी का इंतखाब अभी अमल में नहीं आया है। तो हमको ले लिया किसी ने, कहा कि कंपनी के ओनर से, मालिक से आपकी जान पहचान है, जरा सा हमारे लिए सिफारिश कीजिए, और हम उस काम के लिए एलिजिबल हैं, लायक हैं, समझा कि नहीं। और किसी दूसरे का हक मारा नहीं जा रहा है, तो हम गए उसकी सिफारिश कर दिया, उसे मेरी सिफारिश करके कहा कि ठीक है, इसको इस पोस्ट से ऊंचे पोस्ट पर हम बहाल कर लेते हैं, अच्छी बात है। अब जब उसको सैलरी मिली तो ले आया हमारे लिए कपड़ा लत्ता, सदरी शेरवानी सब सिला करके ले आया। अगर हम ये काम करते हैं तो नाजायज करते हैं, नाजायज करते हैं, समझा कि नहीं, हाँ, नाजायज करते हैं। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सिफारिश करो किसी की, अगर वाजिब है तो अल्लाह ताला उसका अज्र देगा, और नाजायज काम है तो कभी भी किसी की सिफारिश मत करो, नाजायज काम में कभी किसी की सिफारिश ना करो। अल्लाह कहता है मन यशफा शफाअतन हसनतन, जो किसी के हक में अच्छी सिफारिश करता है हम उसको उसमें का हिस्सा देते हैं सवाब का। वो मन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा, यकुल लहू नसीबुम मिनहा, वहाँ है मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा, व मन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा। अगर गुनाह की सिफारिश करते हो तो गुनाह का कुछ हिस्सा तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जुल्म पर मदद कर रहे हो, जालिम ही का साथ दे रहे हो, और जो अहल है ओहदे का उसको पीछे हटा रहे हो, और ना अहल के हक में सिफारिश कर रहे हो, तो ये तो गुनाह का काम कर रहे हो, समझा। लेकिन अगर वाजिब है या किसी का भला हो जाता है तुम्हारी सिफारिश से, और किसी का हक भी मारा नहीं जा रहा है, तो अगर सिफारिश कर देते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अज्र सवाब मिलेगा तुमको, और नेक नामी भी होगी। वो आदमी 10 जगह कहेगा कि देखिए भाई फला साहब ने हमारी सिफारिश कर दी, तो हमारी सैलरी 10,000 की थी, उनके कहने पर एक दफा हम 25,000 के पोस्ट पर चले गए। अब वो 10 जगह जिक्र करेगा तो माशाल्लाह आपकी नेक नामी भी होगी, और अल्लाह ताला से शफाअत करने का, सिफारिश करने का सवाब भी अता करेगा, समझा कि नहीं। अब फिर उसके बाद भी आप ये ले रहे हैं, अलग से दान दक्षिणा ले रहे हैं, समझा कि नहीं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उसने सूद के एक बड़े दरवाजे को खटखटाया। तो यहाँ पर वो शरई सूद नहीं है, ये रिबा का मन है इजाफा, यानी सवाब और नेक नामी तो मिली ही तुमको, उसके अलावा तुम कुछ फायदा ले रहे हो। और आम तरीके से आदमी हदिया किसी को देता है तो आम लोगों से छुपा करके देता है, तो लोग तो गांव में बुझ रहा है कि फलाने आदमी ने बिना लस्ट के, बगैर किसी फायदे के किसी के हक में सिफारिश कर दिया है। भाई जाकर के थाने पर उस मजलूम का हक दिलवाया है उसको। अच्छा आदमी, अल्लाह उसका भला करे, वो लोगों के काम आता है। अब इस तरह से लोगों की आप दुआएं मिल रही है, और दरपर्दा आप उससे पैसा भी ले रहे हैं, सामान भी ले रहे हैं, ये सिफारिश करने की का दान दक्षिणा ले रहे हैं, तो ये तो नेकनामी और अजर सवाब के अलावा हुआ। ठीक है, आप ऐसे ही पहले कह दीजिए कि देखो भाई तुम्हारा ये काम है जायज़, लेकिन अगर हम जाएंगे तो तुमसे 500 रुपया लेंगे, समझा। तो ये सिफारिश नहीं कहलावेगी, तो ये आपका एहसान नहीं हुआ हम पर, ये तो उजरत हुई कि आपने कहा कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। जायज़ है, नाजायज में तो कभी नहीं करना है। कितने लोग नाजायज भी करते हैं, इसको रिश्वत कहते हैं, वो तो हराम है। लेकिन जायज़ काम है आपका, लेकिन हमरे हो करने से होगा तो हम आपसे 5,000 रुपया लेंगे तब ये काम करेंगे। तो अगर हम 5,000 दे के आपसे काम करवा लेंगे तो ये सिफारिश नहीं हुई, ये उजरत हुई कि आपने अपनी मेहनत का ये उजरत हुई। तो ये ठीक है, जायज़ है, आप ले लीजिए उजरत, कह दीजिए कि हम 5,000 लेंगे तब तुम्हारा काम करेंगे।
लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि चलो हम तुम्हारी सिफारिश कर रहे हैं और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और लोगों में तुम्हारा चर्चा आम भी है, नेक नामी तुम्हारी हो गई, और अलग से जो है वो कुछ पैसा दे या कोई सामान दे तो तुम उसको कबूल भी कर रहे हो। तो फरमाया गया कि नहीं, ये इजाफा जो है तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। तो अगर देखिए, इसका मतलब ये है कि जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहना चाहिए। हर आदमी मजलूम होकर के अपनी शिकायत कहीं ले जा नहीं सकता है, लेकिन अगर आपकी पहुंच है कहीं और देख रहे हैं कि वाकई इसके ऊपर सरासर जुल्म हो रहा है, तो आपको चाहिए कि उस मजलूम की आप मदद करें। अगर आपकी सिफारिश से अगर उसको, उस मजलूम को हक मिल जाता है और उस पर होने वाले जुल्म का खात्मा हो जाता है, तो आपको ये काम बढ़ के करना चाहिए, ये सवाब का काम। लेकिन हाँ, गलत काम में किसी की सिफारिश मत कीजिए। इसके बाद देखिए, अब जब जिक्र आ गया तो रिश्वत का जिक्र आ गया। रिश्वत क्या है? रिश्वत क्या होता है? आम तरीके से रिश्वत क्या होती है कि कोई चीज बातिल को हक करने के लिए या दूसरे का हक मार के अपने हक में लेने के लिए। नौकरी है, इसका सिलेक्शन हो गया है, एक शख्स का, जैद का सिलेक्शन हो गया है, आप गए ऑफिसर को 5 लाख रुपया दे दिया, उसने उसको नीचे कर दिया, आपका नंबर बढ़ा दिया, नौकरी आपको दे दिया, तो आप हुए रिश्वत देने वाले, वो हुआ रिश्वत लेने वाला, दोनों जहन्नमी। समझा कि नहीं? कितना हराम अमल है ये, समझा कि नहीं? लेकिन आप जेन्युइन हैं, आप ही सिलेक्शन में हैं, नंबर एक ही आप ही का है, लेकिन ऑफिसर कह रहा है कि देखो तुम तो हो सिलेक्शन में नंबर 1 पर, लेकिन अगर जब तक 2 लाख रुपया नहीं दोगे हम तुमको नौकरी नहीं देंगे। तुम्हारे पीछे वाला जो है, जो तुमसे 2 नंबर नीचे है, वो 5 लाख देने को हमको तैयार है, लेकिन तुम अगर चाहते हो कि तुमको तुम्हारा हक मिले तो 2 लाख कम से कम तुमको देना पड़ेगा। इसी के हक तुम्हारा है, लेकिन लो 2 लाख दो, 5 लाख में काहे को बेचेंगे, तुम्ही को देंगे। ऐसी सूरत में क्या करेंगे हम? हमारी मजबूरी है, अगर हम नहीं देंगे तो वो नौकरी हमको नहीं मिलेगी, जबकि हम ही उसके लायक है। तब ऐसी सूरत में हम 2 लाख रुपया देंगे, रिश्वत देंगे, तो हमको गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो तो मेरा हक है। गुनाह होगा लेने वाले हरामखोर को। अब समझ में बात आ गई? हाँ, तो किसी बातिल को हक करने के लिए और किसी का हक काट के अपने हक में मिलाने के लिए, अपने उसका हकदार बनने के लिए अगर आप देते हैं तब नाजायज है। लेकिन अपने पर जुल्म हो रहा है, हम बेकसूर है, पुलिस आई, मारपीट 2-4 आदमी को दरमियान हुआ, हम वहां पर कुछ नहीं है, हटके है, लेकिन धरपकड़ जो हुई, कुछ लोगों को जो पकड़ के ले गया, उसमें हमको भी पकड़ के ले गया। अरे भाई, हम नहीं थे भाई, हम तो अभी दरभंगा से आ रहे हैं। कहीं नहीं, आपको भी चलना होगा, घसीट के पुलिस से जानते हैं, 2 डंडा लगा के बैठा ली। अब चुपके से उसको दिया, 500 रुपया निकाल के दिया, तो पुलिस वाले को कहा हम नहीं थे, अब तो दरभंगे ही से आए हैं। समझा कि नहीं? आप हमको जितो पकड़ लिया ना, 500 रुपया उसको चुपके से दिया, उसने ले लिया, पॉकेट में रखा, चल जाइए। तो आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप मजलूम है, बेकसूर है। तो अगर बेकसूर आदमी अगर पकड़ा जाए तो अपनी जान छुड़ाने के लिए अगर पैसा देता है तो देने वाले को गुनाह नहीं होगा, लेने वाले को गुनाह होगा। लेकिन नाजायज काम के लिए पैसा दे रहे हैं, जो चीज आपको नहीं होनी चाहिए थी, वो पैसे के बलबूते पर आप हासिल कर रहे हैं, वो पैसा जरिया बन रहा है मकसद को हासिल करने का, तो ये गोया की रिश्वत है। रशा कहते हैं डोल में जो रस्सी होती है उसको, क्योंकि रस्सी रहेगी तब ना डोल कुआं में गिराओगे। तो कुआं में डोल गिराने या कुआं से पानी लेने के लिए वो रस्सी जो है जरिया हुई। तो उसी तरीके से जिस चीज पर तुम्हारा हक नहीं था, उसको अपने हक में, अपने पक्ष में करने के लिए तुमने पैसा खर्चा किया है, वो पैसा गोया की रस्सी बनाओ, जरिया बनाओ। तो ये है रिश्वत, याद रखिएगा कि नाजायज को जायज करने के लिए, हकदार को हक से महरूम करने के लिए अगर आप दे रहे हैं, और जो गैर हकदार है उसको आप हकदार और अहल बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तब ये रिश्वत है। लेकिन अपने से जुल्म का खात्मा करने के लिए या अपने हक को लेने के लिए, कि अगर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो हक नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हर जगह ऐसा रिश्वत का बाजार गर्म है हमारे मुल्क में कि साहब जब तक न जाइए, हर टेबल पर कुछ ना कुछ आपको सुगाना ही है, देना ही है। हत्ता कि चपरासी जो आजकल मोहर मारता है, वो भी 100 रुपये से कम नहीं लेता है, वो 10 रुपये का जमाना खत्म होता है, वो कम से कम वो चपरासी मोहर मारने वाले को भी 100 रुपया देगा। सोचिए, नहीं दीजिएगा तो मोहर नहीं मारेगा, कहेगा मोहरे नहीं मिले चाहिए, तो सियाही नहीं है, तो जाइए कल आइएगा, कल कहेगा नहीं है, परसों आइएगा, अब दीजिए। ये सूरत हाल है। तो कोशिश बहरहाल करनी चाहिए, बड़े ऑफिसर से मिलना चाहिए, देखिए आनाकानी कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, रिश्वत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
लेकिन जब ऐसे ही आम माहौल हो गया हो तो अब हम ही अकेले लड़ें उसके लिए और बाकी यह है कि सब हमारा काम पेंडिंग में पड़ा रहे, तो ऐसी सूरत में जो हाल बना हुआ है, रिश्वत का जो बाजार गर्म है, ऐसे में तो मजबूरी है हमारी कि हम उसको दे करके अपना काम करा लें, समझे कि? लेकिन जहाँ आप फेस कर सकते हैं वहाँ करना चाहिए, ऑफिसर को जाके कहना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, ऑफिसर भी कहेगा अरे चपरासी है, दे दीजिए 150 रुपया दे दीजिए, मोहर मार देगा। वो खुद दे कहेगा कि 150 दे दीजिए, मोहर मार देगा। वो खुद बढ़ावा दे रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सही हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, यानी उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की रहमत से दूर हो जो रिश्वत देता है और रिश्वत लेता है। राशि रिश्वत देने वाले को और मुर्तशी कहते हैं रिश्वत लेने वाले को। चलिए आज यही अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस की रवायत पहले हम आपसे पढ़ चुके हैं, जो जिक्र किया था कि जानवर की बै जानवर से उधार नहीं कर सकते, तो कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था कि लश्कर की तैयारी करो। गोया इतना एतमाद था कि इनको जिम्मेदारी दे देंगे तो कितना लश्कर जाएगा, उसके खाने पीने का क्या इंतजाम होगा, समझा कि खाना बनाने वाला कौन जाएगा, खादिम कौन जाएगा, किसको ऊँट चाहिए किसको नहीं चाहिए, सारा मैनेजमेंट इंतजाम, क्या खरीद के ले जाना है नहीं ले जाना है, सारा इंतजाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस के कंधे पर आपने डाला। गोया कि वो बड़े एतमाद के आदमी थे आपके, और वो लश्कर को तैयार करना जानते थे कि कैसे फौज को तैयार किया जाता है। तो आपने जब मालूम हुआ कि साहब अब सब ऊँट खत्म हो गया है और ऊँट की मजीद ज़रूरत है, तो आपने कहा कि ले लो अला कला ऐसी सदका, कलूस कहते हैं ऊँटनी को, ताकि सदका का ऊँट आने तक के लिए उधार बै कर लो, कर्ज नहीं। अगर कर्ज लिया है एक ऊँट आपसे, कहा कि हम भैया हमको कर्ज दीजिए, हम आपको कर्ज लौटावेंगे, तो एक का दो लीजिएगा तो शुद्ध हो जाएगा। कर्ज नहीं है, खरीदारी हो रही है, तो कर्ज दीजिए, समझा कि नहीं, कर्ज दीजिए। तो अगर कर्ज दीजिए तो आप समझ लीजिएगा जितना दीजिएगा उतने बड़ा जानवर देगा। लेकिन आप कहेगा नहीं तुम अगर उधार लेना चाहते हो 6 महीना के लिए तो अब एक दे रहे हैं, तो ऐसे ही जानवर 2 लेंगे, मंजूर है तो मामला करो ना तो जाओ। तो ये खरीदारी या बिक्री कीजिएगा तब जायज है। लेकिन अगर कहिएगा कि ठीक है कर्जा दे रहे हैं, देखो इतना ही वाला ला के हमको दे दोगे, तो फिर आपको उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना होगा, समझ लीजिए। तो आपने कहा कि जाओ एक ऊँट ले लो 2 ऊँट के एवज, 2 ऊँट के एवज, 2 ऊँट हम देंगे, 1 ऊँट हमको दो। कब तक के लिए उधार, इला एवेली सदका, जब तक सदके का ऊँट हमारा आवेगा उस वक्त। तो मालूम हुआ कि नकद और उधार दोनों जायज है, और जानवर के अंदर उधार भी चलेगा और 1 का 2 भी ले सकते हैं। और इसी तरीके से कोई सामान अगर बेच रहा है आदमी, तो नकद कीमत उसकी कुछ हो सकती है और उधार कुछ हो सकती है, जिस पर आपका इत्तेफाक हो वो निकल लीजिए। और एक मसला सीधा सा पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै मुजाबना से मना फरमाया, बै मुजाबना से और बै मुहाकला से। कहा मुजाबना क्या है, खजूर के पेड़ पर लगा हुआ जो फल है, जो अभी रुतुब है, या अंगूर की बेलों में जो रस भरी अंगूरें हैं जी, उसको कहा कि भाई इसका अंदाजा करो कितना होगा ये सूखने के बाद। किसी ने कह दिया पूरे बाग में 100 कुंटल होगा, अरे कुछ कम करो भाई, चलो 90 कुंटल होगा खजूर, तो ठीक है 90 कुंटल हम टूटा हुआ फल अभी तुमको दे देते हैं, और ये खजूर हम ले लेंगे तोड़ करके 1 महीने के बाद जब सूखेगा। तो आप समझ रहे हैं, तो आप खजूर देके खजूर ले रहे हैं, रस भरा अंगूर का पूरा बागे खरीद रहे हैं बीघा का बीघा, और अंदाजा करके उसको मुनक्का दे रहे हैं। हो सकता है कि ये मुनक्का और वो जो खजूर है अंगूर जब वो सूखेगी तो कम बेशी होगा। तो खजूर की बै खजूर से, अंगूर की बै अंगूर से बिल्कुल बराबर सराबर होनी चाहिए। सिर्फ वही शख्स ले सकता है जिसके पास अपना बाग ना हो, रुपया पैसा ना हो और उसको रुतब खाना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो 3-5 ये क्या कहते हैं उसको 9 कुंटल तक के हिसाब में तुम रुतब ले लो और तमर दे दो। वो उसको अराया कहते हैं, जिसका जिक्र आगे आवेगा, अगरचे हम इसको पहले पढ़ चुके। चलिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खबरदार बाग के फल को ना बेचो, अगर वो खजूर हो अंदाजा करके कि तमर हमसे ले लो कितना नपना होगा, तुम्हारे बाग में वो दे देते हैं और हम ये बाग का फल ले लेंगे। इसी तरीके से अंगूर है, उसको कहा कितना अंदाजा करो कि मुनक्का कितना होगा, उतना मुनक्का ले लो, अंगूर छोड़ दो। इसी तरीके से खेती है, समझा कि नहीं, अंदाजा करो कि तुम्हारे खेत में कितना गेहूं है, तो कह दिया कि 2 कुंटल होगा, कहा कि नहीं 2 कुंटल नहीं होगा। 2 आदमी को बोला, कहा कि नहीं 2 कुंटल नहीं होगा, लेकिन हाँ 2.25 कुंटल होगा। चलिए 2.25 कुंटल तय पा गया, ले लो 2.25 कुंटल हमसे गेहूं और ये खेत छोड़ दो। हो सकता है कि 5 किलो बढ़े घटे
ये पहले पढ़ चुके हैं, ये जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बै करने से मना फरमाया, हराम है क्योंकि सूद है ये। उसके बाद रवायत देखिए, इसी की तायीद है। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उनसे पूछा गया कि या रसूलल्लाह, रुतुब खजूर दे करके, तमर दे करके रुतुब गीला खजूर खरीद सकते हैं? यानी अंदाजा करके कि ये गीला खजूर सूखेगा तो कितना होगा, हम खजूर दे दें और ये रुतुब हम ले लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, ये रुतुब सूखने के बाद कम भी होगा? कहाँ कम होगा? तो क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे कि लोगों से ये पूछ रहे थे? सब जानता है कि जो गीला खजूर है जब वो सूखेगा तो ऑटोमेटिकली वजन कम होगा। धान हम लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है? धान काट के लाते हैं, उसको सुखाते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं? सुखमन चला गया। 5 मन धान लिया था, जब उसको तौला तो अब हो रहा है साहब 4.25 मन हो रहा है, 20 किलो निकल गया। ऐसे होता है कि नहीं होता? तो कोई भी चीज जो रुतुब हो, नम हो, जब वो सूखेगी तो उसका वजन कम होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को साबित करने के लिए लॉजिकली उनसे पूछ रहे हैं कि तुम खुद ही बताओ ना कि ये जो रुतुब है सूखने के बाद कम होगा कि नहीं होगा? कहा या रसूलल्लाह कम होगा। तो कहा कम होगा तो अभी जो अंदाजा कर रहे हो, क्या जरूरी है कि तुम्हारा अंदाजा एक्यूरेट हो, सही होगा? कह रहे हो कि 100 नपना होगा तो 100 नपना ले लो, और 100 नपना हो सकता है कि 105 नपना हो खजूर पर, या हो सकता है 5 नपना कम हो। तो यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम रुतुब खरीदें तमर देके? तो आपने कहा अयुल कसुर रुतुब इदा यबिसा, रुतुब कम होता है जब सूखता है। ये जानने के लिए नहीं पूछा, बल्कि मामले को साबित करने के लिए, आप ही से कहलवाने के लिए। तो जाहिर है कि लोगों ने कहा या रसूलल्लाह सूखेगा तो कम तो होगा ही। तो फिर आपने कहा कि जब कम होगा तो फिर अंदाजे से जो देर कर रहे हो मामला कम बेश होगा तो शुद्ध होगा, जायज़ नहीं है। और फिर वही आखिरी रवायत है जो कमजोर सनद से है, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार की बै उधार से मना किया, यानी दोनों तरफ से उधार हो, दोनों तरफ से उधार हो, समझा ना? हाँ, दोनों तरफ से उधार हो। जैसे कहा ना था कि जानवर की बै जानवर से उधार नाजायज है, उसी तरीके का ये मामला है। या कोई आदमी आता है, समझा कि क्या लोग चालाकी करते हैं, ऐसा है कि आप 2 कुंटल गेहूं हमारे लिए खरीद दीजिए उधार अपने नाम पर, समझा कि नहीं, और हमको 1 साल के लिए उधार दे दीजिए। तो हमने उधार लिया और उसको 1 साल के लिए उधार दिया। कहा भाई देखो हमने लिया है मगर इसके लिए लिया है, समझा, ये 1 साल के बाद पैसा देगा, ये 1 साल के बाद पैसा देगा हमको, तब जाके तुमको पैसा देंगे। अब आप सोचिए, अगर उसने 1 साल के बाद हमको पैसा न दिया तब, तो आप तो सामान वाले को लटकाए रहिएगा। तो कहा ना, ऐसा नहीं चलता है मामला, जाओ डायरेक्ट मामला करो, तुम जानो, हमको देख के उधार दे रहा है और हम भी उसको ला देंगे, हम अगले को उधार दिलवा रहे हैं, समझा कि नहीं, हमारे नाम पर दे दीजिए इसको, समझा कि नहीं, हम आपको दिलवा देंगे, 1 साल के बाद ही दे देगा, और नहीं देगा तब तो आप दाएं बाएं भागिएगा कि हम थोड़े लिया था, आपके सामने ना बोलाने को दिलवाया था। तो बहरहाल ये शक्ल अगर है तो ये जायज़ नहीं है, इस तरह का धंधा मत किया कीजिए वरना आपकी गर्दन फंस जाएगी। चलिए, हाज़ा वबिल्लाहि तौफ़ीक़, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।